Hello बच्चों, let's read the question. Question says, so that the ratio of the sum of first n terms of a GP to the sum of the terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r की पावर n। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसका की कॉन्सेप्ट है, अगर कोई सीक्वेंस a1, a2, a3 ऐसा है जिसमें a1 फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, a2 सेकंड टर्म को, a3 थर्ड टर्म को और an किसी nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो an+1 अपॉन an सभी n के लिए, an+1 अपॉन an सभी n के लिए कांस्टेंट हो, देन हम इस सीक्वेंस को जीपी बोलते हैं। इस कांस्टेंट को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सीक्वेंस जीपी है तो इसके फर्स्ट टर्म में किसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके सेकंड टर्म बनाया जाएगा और सेकंड टर्म में उसी फिक्स नंबर r की मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म बनाया जाएगा और थर्ड टर्म में उसी फिक्स r नंबर की मल्टीप्लाई करके फोर्थ टर्म बनाया जाएगा। ऐसा नहीं यही प्रोसेस रिपीट करके हम नेक्स्ट टर्म बनाते रहेंगे। ना हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें शो करना है कि जो सम है उसके n टर्म का उसका रेशियो और एंड अगर जो फर्स्ट टर्म है वो a1 हो, a1 a है एंड कॉमन रेशियो जो है वो r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फॉर्मूला होता है a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1 वेयर r डज नॉट इक्वल टू 1 है एंड अगर r 1 के इक्वल होता है तो n इंटू a होता है व्हेन r इक्वल टू 1 होता है। नाउ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि s जो है n मतलब जो सभी नंबर का जो सम है, सभी टर्मों का जो सम है किसी जीपी में, तो उसको हम लिख लेते हैं Sn से। तो हमें क्वेश्चन में Sn अपॉन मतलब सम ऑफ सभी टर्म का अपॉन n+1 से 2nth टर्म तक का सम का उसको हम tn लेट कर लेते हैं और ये हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन r की पावर n है। इसको हमें शो करना है। नाउ अगर हमारे पास टर्म जो है a1, a2, a3 ऐसे ऑन an है प्लस an+1 ऐसे ऑन 2n तक है, तो यहाँ तक का जो सम है वो अगर Sn है तो यहाँ तक का जो सम होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक का वो होगा S2n, क्योंकि यह 2n तक है और हमें ये यहाँ से यहाँ तक का हमने tn लेट कर रखा है। तो हमें जो रेशियो प्रूफ करना है Sn अपॉन tn का करना है। तो ये यहाँ से जो tn इक्वल हो जाएगा, tn इक्वल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं S2n माइनस Sn और ये जो S2n माइनस Sn हो जाएगा और S2n जो है वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Sn क्या होता है, Sn होता है Sn इक्वल्स टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो यहाँ से Sn कितना हो जाएगा, यहाँ से Sn हो जाएगा, यहाँ पे हमारा S2n हो जाएगा a r की पावर 2n-1 अपॉन r-1 माइनस Sn हो जाएगा यहाँ पर a r की पावर n-1 अपॉन r-1। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर r की पावर 2n है तो यहाँ r की पावर 2n-1, तो इसको हम लिख सकते हैं r की पावर n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पर ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये इसको लिख सकते हैं r की पावर n+1 और r की पावर n-1। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a r की पावर n-1 r की पावर n+1 अपॉन r-1 माइनस a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है tn, हमने इसको लेट कर रखा था, तो tn कॉमन आ रहा है वो आ रहा है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो ये हो जाएगा tn इक्वल्स टू a r की पावर n-1 अपॉन r-1, हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना यहाँ पर बचा, यहाँ पर तो बचा r की पावर n+1, r की पावर n+1 और क्या बचा, और बचा यहाँ पर -1, तो यहाँ पे सिर्फ -1 बचा। अब ये 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा tn इक्वल्स टू a
और r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन, और यहाँ पर बचेगा r की पावर n, और 1 से 1 कैंसिल हो गया ना। अब ये जो ये वाला टर्म है वो कितना है, Sn है, तो क्योंकि ये तो Sn के इक्वल ही है, तो ये Sn हो गया, Sn इंटू r की पावर n, और हमें यहाँ पर जो r है वो r की पावर n जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो tn अपॉन r की पावर n इक्वल टू Sn हो जाएगा, और Sn को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये Sn अपॉन tn जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन r की पावर n। हमको यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ Sn upon Tn equals to r की पावर n, 1 upon r की पावर n। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.